बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 1 अप्रैल वेडनेसडे के लिए। आज 31 मार्च थी और इंडेक्स ने अपनी मंथली क्लोजिंग भी सेटल की है। तो मंथली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक करेंगे मार्केट का आज ओवरऑल क्या व्यू रहा, मार्केट के कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है और कौन से स्टॉक ने परफॉर्म किया है, कल कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जनाब, इंडेक्स के अंदर आज पॉजिटिविटी देखी गई। KAC 100 इंडेक्स ने आज जो है वो बाउंस बैक किया है और 1,48,743 के ऊपर सेशन सेटल्ड हुआ है। 1,900 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 1.29% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 232.72 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि कल की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,50,225 का किया है, जो लो पोस्ट किया है 1,47,743 का किया है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग के अबाव ही रही है। इंडेक्स ने आज गैप ओपनिंग दी थी और थ्रू आउट द डे इंडेक्स पॉजिटिव रहा। और पॉजिटिविटी की वजह आपको मालूम ही होगी जनाब कि न्यूज़ जो मीडिया की अंदर सर्कुलेट कर रही है कि वंस अगेन जनाब जो है वो एंड ऑफ द वार की बातें हो रही हैं और US के प्रेसिडेंट शैतान ट्रंप की तरफ से बयान आ रहा है कि आपने अम्स को जनाब स्टेट ऑफ अम्स को खाली कराए बगैर या ओपन कराए बगैर हम जो है जंग को क्लोज कर सकते हैं और एक एग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं। बाकी अपने हम्स को खुलवाने की बातें आफ्टर एग्रीमेंट भी हो सकती हैं। मतलब कहने की बात यह है कि जनाब एक पेशकदमी देखी जा रही है, एक उम्मीद नज़र आ रही है कि एंड हो सकती है जो करंट वार चल रही है US और ईरान के बीच में। इसी वजह से ना मार्केट के अंदर जो है आज पॉजिटिव ट्रिगर लगा है। कंपनीज़ की बात करें 72 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 26 रहीं, अनचेंज 2 कंपनीज़ रहीं। मतलब क्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बाइंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा NBP, जिसने 199 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। MEBL ने 188.8 किए। लकी सीमेंट ने 178.8 किए। OGDC ने 158.8 किए। मारी ने 117 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है UBL, जिसने 146 पॉइंट डिक्लाइन किए। F फर्टिलाइजर ने 34 पॉइंट डिक्लाइन किए। SCBPL ने जनाब 31 पॉइंट डिक्लाइन किए। ILP ने 30 पॉइंट डिक्लाइन किए। NML ने 19 पॉइंट इंडेक्स से डिक्लाइन किए। सेक्टर वाइज पोजीशन चेक किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किया कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने, सीमेंट सेक्टर ने, पावर जनरेशन ने, इसके अलावा ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी ने। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है जनाब टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग, सेकंड नंबर पे टोबाको, थर्ड नंबर पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इंश्योरेंस सेक्टर और इसके अलावा जनाब क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स। बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम के स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा KEL, सेकंड नंबर पे DSL, थर्ड नंबर पे WTL, फोर्थ नंबर पे BOP, पाँचवें नंबर पे TSPL, जो कि जनाब कल के टॉप डिक्लाइनर थे टॉप वॉल्यूम स्टॉक के अंदर। आज जनाब टॉप एडवांसर रहे वॉल्यूम स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं जनाब आज के टॉप 5 गेनर्स की। टॉप 5 गेनर्स के नंबर 1 पे आता है जनाब MFL का राइट शेयर, सेकंड नंबर पे SHNI, थर्ड नंबर पे TSPL, फोर्थ नंबर पे KPUS, पाँचवें नंबर पे LSC FSL। अब बात करते हैं ना टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है 786, सेकंड नंबर पे STL और थर्ड नंबर पे ESBL, फोर्थ नंबर पे प्रेत, पाँचवें नंबर पे KOHTM। करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो आज 31 कंपनी को जनाब 6 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे DCRA, जिसकी EPS वगैरह शो नहीं हो रही। सेकंड नंबर पे IDRT, जिसकी LPSI जनाब 1 रुपीज़ 45 पैसे की। और उसके अलावा जनाब हेस्कोल, इसकी LPSI है 6 रुपीज़ 71 पैसा और एयर एंडेड दिसंबर 31, 2025 की अनाउंसमेंट है। उसके अलावा SHNI, जिसकी EPSI है 1 रुपीज़ 89 पैसा। देखते हैं कि ना आपको डिविडेंड वगैरह दिया है, तो जनाब डिविडेंड वगैरह नहीं दिया है। और इसके अलावा यूविक यूविक की ना EPSI है 80 पैसा की। इसके अलावा SIBL EPS 34 पैसा।
के लिए बोर्ड मीटिंग की बात करें तो यहाँ 1 अप्रैल को कल जस्ट सिंगल कंपनी की बोर्ड मीटिंग है RICL की। अब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की, जिस तरीके से अभी आपके साथ में शेयर कर चुका था स्टार्टिंग के अंदर कि ट्रंप ने यू टर्न लिया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप रेडी टू एंड ईरान वार इवन इफ हॉर्मज स्टेज क्लोज। मतलब अगर आपका जो आपने हमसे वो क्लोज रहता है, इसके बावजूद भी ना वो वार को एंड करना चाहते हैं। ये ट्रंप का कहना है। अच्छा ना, पेट्रोल प्राइसेस हाइक की वजह से, ऑयल प्राइसेस हाइक की वजह से आपका जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो सकता है। तो इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट की जा रही है कि आपका इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर वापस आ सकता है। लेकिन अब IMF का पाकिस्तान को कहना है कि जल्द से जल्द जो है ना फ्यूल हाउसिंग टैक्स एग्जम्पशन जो है वो ख़त्म की जाए और 15.6 ट्रिलियन की जो रेवेन्यू टारगेट है उसको अचीव किया जाए। लेकिन अब सिमेट्री ग्रुप, पाकिस्तान सिमेट्री ग्रुप रिकग्नाइज इन फाइनेंस एशिया बेस्ड कंपनीज पोल। मतलब जो है एशिया के जो बेस्ट कंपनी का पोल था उसमें ना ये बेस्ट परफॉर्मेंस रही है सिमेट्री ग्रुप की। तो पॉजिटिव न्यूज़ है जनाब सिमेट्री के लिए। करते हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस की, तो जनाब गोल्ड की प्राइसेस में आज इजाफा देखा गया है 2800 रुपीज़ का पर तोला। और इजाफे के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला 4,78,762 रही। अगर चांदी की प्राइसेस की बात की जाए तो जनाब चांदी की प्राइसेस में हमें यहाँ पर जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है ₹260 का। और इजाफे के बाद जो प्राइस रही 7,784 रुपये पर तोला रही। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूँ। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। गैप ओपनिंग के साथ जनाब इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी है। 1,50,000 को भी इंडेक्स ने क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अपनी क्लोजिंग जनाब जो सेटल की है 1,48,743 के ऊपर सेटल की है। और जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस थी जनाब 1,48,509 की, इंडेक्स इसको मैनेज कर गया है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1,51,258 की है। देखना होगा कि जनाब इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। कल आपको मैंने कहा था कि जनाब इंडेक्स के पास जो लाइफ लाइन लेवल है और जो कि इंडेक्स ने जंग के बाद जो वार के बाद जो लो बनाया था 1,44,119 का, 1,44,119 का दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जनाब 1,44,119 का लो बनाया था इंडेक्स ने और इंडेक्स अभी तक इस लो को ऑनर देता हुआ नज़र आ रहा है। कल यही बात रिपीट की थी कि अगर जनाब इंडेक्स इस लो को ब्रेक करके इसके नीचे आता है तो फिर देन जनाब इंडेक्स 1,34,000 तक भी नीचे जा सकता है। अदरवाइज इंडेक्स की जो रेंज बन रही है वो वही बन रही है जनाब 1,48,000 से लेके 1,58,000 की एवरेज रेंज। तो अभी जो इंडेक्स की पोजीशन है जनाब आज जो क्लोजिंग हुई है वो इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि कल मज़ीद रिकवरी आ सकती है। खुदा न खास्ता कोई बैड न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कल। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं शाम के, कोई इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। तो लगता है कि ना कल भी मार्केट रिकवरी दिखा सकती है इंशाअल्लाह और मार्केट में कल भी रिकवरी रहेगी। और वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें ना, वॉल्यूम हमें कमी नज़र आ रही है। तो मतलब कि ना इन्वेस्टर्स ने आज भी हायर साइड के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ को जो है प्रीफर दिया है। और आपको भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि डिप के ऊपर अगर मौका मिलता है तो बाय करें, या डिप के ऊपर नहीं तो अगर स्ट्रेंथ के ऊपर आपको मौका मिलता है सेल का तो उसको अवेल करें। क्योंकि मार्केट की पोजीशन अभी तक अनसर्टेन है और पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। वाज़ेह सूरत हाल नहीं है कि एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, डील होगी नहीं होगी US और ईरान के बीच में। तो इसीलिए जनाब कोशिश करें कि हाई साइड के ऊपर आप एग्ज़िट करें। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे OGDC की, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की, जिसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। और आज भी ना वैसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। 271 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा, आज मैंने OGDC क्यों चूज़ किया है इसकी वजह आपको बताऊं, क्योंकि मैंने OGDC को वीकली चार्ट के ऊपर देखा। क्योंकि आज जनाब ट्यूसडे है, कल मंडे था। कल पोजीशन नेगेटिव थी और आज पोजीशन जो जनाब वो पॉजिटिव हुई है। तो दोनों दिन की पोजीशन को समराइज करके चेक किया है कि वीकली चार्ट के ऊपर बायर्स हावी हैं या सेलर्स हावी हैं। तो वीकली चार्ट आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ OGDC का। तो जनाब OGDC का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है।
और वीकली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं कि जनाब के हैमर कैंडल स्टिक बन रही है। ये लास्ट जो कैंडल स्टिक है जनाब हैमर, वो जनाब वीकली पोजीशन शो कर रही है, मतलब ट्यूसडे टू मंडे टू ट्यूसडे 2 दिन की पोजीशन समराइज होकर बायर्स की पोजीशन यहाँ पे हावी शो कर रही है। इसीलिए ओजीडीसी को मैंने चूज़ किया है, उन स्टॉक को मैंने स्किप किया है जो कि जस्ट आज के दिन के अंदर पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन नेगेटिव है। तो ओजीडीसी की पोजीशन को देखते हुए डे ट्रेड के ऊपर जनाब इसकी अच्छी पोजीशन बन रही है। 279 रुपीज़ 50 पैसे तक ये जा सकता है। और सपोर्ट की बात करूँ 250 से इसकी सपोर्ट है, जो कि काफ़ी दूर है। तो ओजीडीसी के अंदर कल आप वीकनेस के ऊपर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। चाहें तो जनाब मिनिमम स्टॉप लॉस लगा दें, लेकिन कम से कम टारगेट आपके पास 279 का ओजीडीसी के अंदर बन सकता है। अब बात करते हैं खैरपुर शुगर मिल की, जो कि टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर शामिल था और पिछले 4-5 दिनों से लगातार परफॉर्म कर रहा है। आज जनाब अपर केप 223 के ऊपर क्लोज हुआ है और जनाब कंटिन्यू अपर केप मारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब हाईली रिस्की लग रहा है। जिनके पास भी जनाब केपी यूएस है, जिन्होंने बाइंग किया हुआ है, उनको सजेस्टेड है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, यही बेहतर रहेगा, इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करें। अब इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और इसके जनाब जो बीच में जो गैप छोड़े हैं, आपको यहाँ पर जनाब इतने सारे गैप नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे गैप दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप गैप दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप गैप दे सकते हैं। तो आज नहीं तो कल यहाँ से ड्रॉप होके इन गैप को केपीयूएस फिल करेगा। तो जिसके पास भी केपीयूएस है जनाब, उसको प्रॉफिट टेकिंग जो है सजेस्टेड है। अच्छा जनाब, आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैंपियन शाहजी के अंदर मौजूद हैं और इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि जनाब हमारे प्यारे व्यूवर हैं मोहम्मद ताहिर अटक साहब, उन्होंने इतना मुझे मैसेज किया है कि तफ़सीलात बताएं बीएमएल एवीएन। जनाब मुसलसल फ़कीर गुजारिश कर रहा है। तो जनाब मैंने नोट कर लिया था, कल आपको मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आपके स्टॉक डिस्कस करूँगा। तो बीएमएल और एवीएन के टेक्निकल चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ताहिर साहब, बीएमएल का बैंक मुकरमा का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया है और वीकली चार्ट का बिना आप ये गैप देख रहे होंगे। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा जनाब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस रीजन के अंदर आपको गैप नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन जनाब ये 20 के बिलो ट्रेड कर रहा था और अचानक जनाब झंप मार के 85-75 तक आया। उसकी वजह आपको मालूम ही होगी कि जनाब इसकी जो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर हुआ है, जिसकी वजह से जनाब इसकी जो इशू शेयर है उसको कम किया गया है और प्राइस को ऊपर किया गया है। मतलब क्वांटिटी कम करके जिनके पास 100 शेयर थे उनकी क्वांटिटी 10 की गई और उसकी वैल्यू जनाब जो प्राइस है वो इंक्रीज़ की गई। इसी वजह से जनाब ये 20 के बिलो ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जनाब ये आ पहुँचा तकरीबन 75 तक और अब जनाब ड्रॉप होके 58 रुपीज़ 70 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब वीकली चार्ट की जो पोजीशन है जनाब, ये 4 वीक की पोजीशन आपके साथ रख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो जनाब ये प्रीवियस 4 कैंडल को हम ले लेते हैं। ये 4 कैंडल आप देख सकते हैं कि जनाब ये वीकली पोजीशन है, तकरीबन 1 मंथ की पोजीशन है। 4 कैंडल मतलब वीक पूरे मंथ की पोजीशन। तो जनाब मंथ की पोजीशन है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है और अभी तक मतलब जो करंट वीक की पोजीशन है वो सेलर की पोजीशन यहाँ पर हावी शो कर रही है। तो मुझे लगता है कि जनाब कि मज़ीद इसके अंदर जो है वो गिरावट आ सकती है, प्राइस मज़ीद गिर सकती है। कितना गिर सकती है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो ताहिर साहब, बीएमएल जो है अपनी 38% रिट्रेसमेंट बनती है 58 रुपीज़ 30 पैसा। इसको अभी तक मैनेज कर रहा है, 58 रुपीज़ 70 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर जनाब ये 58 रुपीज़ 30 पैसा के बिलो क्लोज हुआ तो देन 48 से लेकर 37 रुपीज़ 90 पैसा, आप पैसों को छोड़ दें, रुपीज़ को ले लें, तब 38 से लेकर 37 तक भी नीचे आ सकता है अगर 58 रुपीज़ 30 पैसा के बिलो क्लोज हुआ। और अभी तक की जनाब जो वीकली पोजीशन है करंट वीक की, वो यहाँ पर जनाब फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। चार्ट के ऊपर कोई पॉजिटिविटी मुझे शो नहीं हो रही। तो बीएमएल के अंदर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि 37 या 38 की प्राइस की रेंज से आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं और यहीं से जनाब बाइंग जो सेफ रहेगी। अगर बाइंग पहले से की हुई है और अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मज़ीद स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो 38 के पास इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आपका बाकी सेकंड स्टॉक एवीएन। अब बात करते हैं जनाब आपके सेकंड स्टॉक की ताहिर साहब, वो है ना आपका एवीएन। एवीएन के ना मंथली चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी लॉन्ग पोजीशन समझ में आ जाए। ना डे ट्रेड की पोजीशन है, ना स्विंग ट्रेड की पोजीशन है, लॉन्ग टर्म की पोजीशन है, ताकि आप इसका जो लॉन्ग टर्म के ऊपर ट्रेंड बन रहा है उसको समझ सकें कि एवीएन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। जनाब एवीएन की जो मंथली चार्ट के ऊपर पोजीशन है
एक्सट्रीमली बेयरिश है, लॉन्ग टर्म की पोजीशन एक्सट्रीमली बेयरिश है, बेयरिश ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इसके पास एक अच्छी सपोर्ट थी जो कि थी 36 रुपीज़ 88 पैसा की, जिसको काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहा था, लेकिन जनाब अब इसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अगर मंथली पोजीशन चेक की जाए जनाब, लगातार तकरीबन 1 टू 3 लगातार 3 मंथ से जनाब नेगेटिव चलता हुआ नज़र आ रहा है, और जो भी हायर साइड आती है वो आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो ट्रेंड की जो पोजीशन है ना फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है, और अब जनाब ये नीचे भी आ सकता है, जहाँ पे इसकी अच्छी सपोर्ट है वो बनती है 12 रुपये 4 पैसे की प्राइस, 12 रुपीज़ 4 पैसे की प्राइस अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है, यहाँ से इसकी ट्रेंड यहाँ पर कंप्लीट होकर बेरी साइकिल एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो सकती है, जहाँ से फिर अगेन ये 36 तक भी आ सकता है। तो फिलहाल जो पोजीशन है, करंट जो पोजीशन है मंथली चार्ट के ऊपर, वो फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। तो मैं मना करूंगा कि आप इसके अंदर फिलहाल फ्रेश बाइंग करें या इसके अंदर लॉन्ग टर्म की पोजीशन लें। अगर लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेना चाहते हैं या अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, तो 12 रुपीज़ के पास कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जो करंट प्राइस है 29 रुपीज़ 81 पैसा, इसके ऊपर बाई करना या इसके बिलो 25 26 के ऊपर बाई करना हाईली रिस्की है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।